अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट। गुज़श्ता दिनों का तो जो मेरा मामूल है रोज़ाना मैं आपको छोटी सी या बड़ी वीडियो देता रहता हूँ। आज भी आपकी खिदमत में आया हूँ हरूफ के बहस लेकर के। हरूफ किसे कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो कंजक्शन। क्या बोलते हो? कंजक्शन बोलते हो। उसको हम उर्दू में हरूफ बोलते हैं। हरूफ कहते हैं बिल्कुल अलग अलग जो हरफ होते हैं उसको बोलते हैं। और वो क्यों और कैसे किस लिए आते हैं, उसकी कितनी किस्म है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा जो आपके इम्तिहान के लिए बहुत लाभदायक और हेल्पफुल साबित होगा। सही देखते हैं। देखिए लिखा हरूफ वह गैर मुस्तकिल अल्फाज हैं जो तन्हा लिखने या बोलने में कोई माना न दे। अलग लिखा जाए उसे कोई माना समझ में नहीं आता, उसे बोलते हैं हरूफ। जैसे कि का, की, को, तक, पर, आगे आता है में, से। इससे क्या समझ रहे हैं आप? कुछ नहीं समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं हरूफ। फिर सुनिए कि जो माना मुस्तकिल अपना लफ्ज़ न दे, उससे कोई चीज़ समझ में नहीं आए, उसको हम बोलते हैं हरूफ। बिल्कुल ये क्यों आता है? ये आता है सेंटेंस के बीच में, जुमला के बीच में जोड़ने के लिए आता है। उसको हम कई नाम रखते हैं, वो आगे आपको आ रहा है। तो यानी हरूफ जो है वो अपना माना खुद नहीं देता, और उसको देता भी है तो उसको माना समझ में नहीं आता, उसको बोलते हैं हरूफ। जैसे आपने मिसाल दिया आपको का, के, की। इससे क्या समझते हैं आप? तो बोलता है का, के, की। समझते हो? नहीं समझते तो इसको बोलते हैं हरूफ बोलते हैं। देखिए हरूफ की किस्में, यूँ तो हरूफ के बहुत से किस्में हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास किस्मों का जिक्र किया जा रहा है। क्या खास जो हमें काम की चीज़ है, जो एग्जाम की भी चीज़ है और हमारे समझने की चीज़ है, वही आपको जिक्र दे रहा है। हरूफ की तो बहुत सारे अक़साम है। देखिए एक में रब्त। क्या है? रब्त। रब्त किसे कहते हैं ये आपको जानना जरूरी है। रब्त ये वो हरूफ है जो लफ्ज़ों के बाहमी ताल्लुक़ को पैदा करते हैं, एक दूसरे को बीच में जोड़ते हैं, उसको कहते हैं क्या? रब्त कहते हैं। जैसे उसका घोड़ा, तो उस और घोड़ा के बीच में का लगा ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? रब्त बोलते हैं। जो का जोड़ रहा है उसका घोड़ा बता रहा है कि किसी का ये घोड़ा है, तो का क्या होगा? इसमें हुर्फ़े रब्त हो गया। यानी दो जुमलों दो लफ्ज़ों के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं हुर्फ़े रब्त बोलते हैं। जैसे जैद की बकरी, खाली ये बोलते हैं जैद बकरी तो समझ में आपको नहीं आ रहा, लेकिन बोल रहे हैं जैद की बकरी, तो बीच में जो की लगा है यही हुर्फ़े रब्त हो जाएगा। मैंने कहा, मैं कहा, समझ आता? मैंने तो ने जो बीच में आया है वो क्या हुर्फ़े रब्त हो जाएगा, ने रब्त हो जाएगा। उससे कहो, उससे कहो, उस कहो बोलोगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन से लगा दिया तो सेंटेंस को बना दे रहा है, तो बीच में जो है से है वो रब्त वगैरह ये तमाम चीज़ें हैं। फिर जानिए कि रब्त किसे कहते हैं? एक लफ्ज़ जो दूसरे लफ्ज़ों के बीच में आकर के दोनों को जोड़ दें और माना बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, उसको रब्त बोलते हैं। जैसे आगे भी है, इनमें से का, की, ने, से, ये सब क्या है? हुरूफ़े रब्त है। रब्त है जोड़ पैदा करना। रब्त मीन्स क्या होता है? जोड़ पैदा करना, उसको हम हुरूफ़े रब्त बोलते हैं। लेकिन नंबर 2 में आया अत्फ। एक था रब्त है, अब है अत्फ। आइन तोहफे क्या है? अत्फ है। ये दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को जोड़ने के काम में आते हैं। क्या आते हैं? दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को जोड़ने के काम आते हैं। जैसे कि सुबह हो शाम, सुबह एक जुमला है, शाम एक चीज़ है, लेकिन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए आ गया, क्या हो गया? वाव। तो हुर्फ़ हो जाएगा, वाव हुर्फ़े अत्फ हो जाएगा, नहीं उसको जोड़ता है। सुबह हो शाम, सुबह व शाम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सुबह हो शाम। यानी अच्छा देखिए बच्चे और बूढ़े, बच्चे और बूढ़े, यहाँ भी वाव जो है बीच में ना सुबह शाम में, उसका माना भी और आता है, यहाँ खोल दिया है बच्चे और बूढ़े, तो बच्चे और बूढ़े के बीच में जो वाव लगा इसको बोलेंगे वाव अत्फ है, यानी कि दोनों को जोड़ पैदा कर दिया है, मिला दिया है। इनमें वाव और हुरूफ़े अत्फ है। मालूम हो गया कि दो जुमलों या दो लफ्ज़ों को बीच में आकर के जो हुरूफ जोड़ते हैं उसको हुरूफ़े अत्फ बोलते हैं, जिसमें क्या आता है? वाव ज़्यादा आता है। नंबर 3 में है ताकीद। इससे हुरूफ़े तख़सीस पैदा होती है, तो मतलब बिल्कुल फोर्स होता है, यानी दबाव होता है, आपको बिल्कुल हकीकत कहा जाता है कि इसको करना है तो करना है, इसको ताकीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताकीद बोलते हैं। जैसे उसे हुरूफ़ तख़सीस भी कहते हैं। ये फ़ाइल के बाद ताकीद के लिए आता है, यानी कि फ़ाइल के बाद ताकीद के लिए आता है। जैसे मैंने तुमसे ही कहा था, एक बोलते हैं मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे ही कहा था, तो ही क्या है? ये हुरूफ़ ताकीद है, जो बिल्कुल फोर्स कर रहा है और ताकीद कर रहा है, बार बार बता रहा है, उसको बोलते हैं ताकीद। फिर याद रखिए कि हुरूफ़ तख़सीस भी कहते हैं, ये फ़ाइल के बाद ताकीद के लिए आता है। जैसे मैंने तुमसे ही कहा था, मैंने तुमसे ही कहा था, इसमें जो ही जो है ये क्या है? ताकीद है, यानी कि बार बार ये फोर्स कर रहा है। आगे देखते हैं नंबर 4 में फ़जाइया। क्या है? फ़जाइया ये वो हुरूफ़ है जो जोश और जज्बे में बेख्तियार ज़बान से निकल जाए। जैसे आहा, आहा, छी छी गलत काम पे,
आह वगैरह, यानी जो हमारे ज़ुबान से अचानक निकलते हैं किसी अच्छे काम में या बुरे काम में, तो उसको हम बोलते हैं हुरूफ फजाइया। फिर सुनिए, वो हरूफ जो जोश और जज्बे में बेख्तियार ज़ुबान से निकल जाएँ, जैसे आखा, आहा, छी छी वगैरह, ये मिसाल दिया है। मैं आपको मिसाल अलग से देता हूँ। जैसे इम्तिहान में कोई लड़का है, क्या है, लड़का क्या है, कमज़ोर है और उसका नंबर आता है फर्स्ट डिवीज़न का, तो हो रही बहुत खुशी की बात है, वाह क्या अच्छा बात है। तो आपको अंदर से जोश के साथ जो हर्फ निकलता है या अच्छी बात पर या बुरी बात के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं फजाइया। अचानक जो जोश में आपकी ज़ुबान से निकले उसको बोलते हैं फजाइया। देखते हैं 5 इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम मीन्स होता है सवाल, इस्तिफ़हाम मीन्स होता है सवाल। इससे ही आप समझ जाएंगे, यानी जिस सेंटेंस में जिस जुमले में किसी चीज़ के बारे में पूछा जाए, सवाल किया जाए, उसको बोलते हैं हुरूफ इस्तिफ़हाम। देखिए मिसाल के तब समझ आएगा आपको। इस्तिफ़हाम अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है पूछना, पूछना है, जिसका माना है पूछना, यानी कि सवाल करना। चुनांचे वो कलमात जो कि सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों, हुरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, कैसा, किस तरह वगैरह पूछते हो ना, ये तमाम जो चीज़ें जो सवालात में आते हैं, पूछने के माने में आते हैं, उसको हुरूफ इस्तिफ़हाम बोलते हैं। इम्तिहान में आपको आ जाए वह क्यों आया, ये कौन सा सेंटेंस है, इस्तिफ़हाम है, फजाइया है, ताकीद है, रब्त है, कि चुनेंगे आप कि नहीं ये इस्तिफ़हाम है। इस्तिफ़हाम कहते हैं जिसमें सवाल किया जाए स्टूडेंट। आगे देखिए आखिरी है हुरूफ शर्त। शर्त क्या होता है, ये काम करोगे तो ये काम करूँगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पढ़ोगे तो इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे, तो शर्त क्या हुआ, पढ़ना, वीडियो देखना शर्त हुआ। वैसे ही जो हर्फ बीच में आता है उसको शर्त बोलते हैं। देखिए शर्त वो जैसा वो हुरूफ है जिससे किसी शर्त और शर्त के बदले में होने वाली चीज़ यानी जज़ा का इजहार हो। जैसे बोलते हैं ये काम करोगे अगर, जब, जो, वरना वगैरह। जैसे बोल रहा हूँ कि मैं तुझे पैसा दूंगा अगर आओगे तब, अगर क्या होगा, ये शर्त हो गया, है ना। मैं तुझे मजदूर दूंगा जो ये काम कर दोगे, तो जो क्या हो गया, शर्त हो जाएगा। ये तुमको वो चीज़ मिलेगा जब वहाँ जाओगे, तो अगर, जब, जो, वरना। ऐसे बोलते हैं कि ये काम नहीं करो वरना मार खाओगे, तो वरना ये सब क्या है, ये सब क्या शर्त है, यानी कि अगर चीज़ को बनाने के लिए किया जाए उसको बोलते हैं शर्त है। याद कीजिए शर्त किसे कहते हैं कि जिस पर किसी चीज़ का होने का अगर डिपेंड हो उसको बोलते हैं शर्त है। स्टूडेंट को तमाम चीज़ें रहे आपको मैंने दिया, आपसे मेरा कहना है कि आप वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में शेयर करना। और दूसरी बात कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पिछले वीडियो का, उसको देखिएगा। वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है इम्तिहान में कामयाबी के लिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।